नॉर्मल फ़िल्टर का यूज़ तो आप जानते होंगे। आज हम लोग सीखेंगे एडवांस फ़िल्टर फार्मूला का यूज़। इसमें हम लोग सीखेंगे कि अलग अलग क्राइटेरिया के बेस पे हम लोग फ़िल्टर कैसे करेंगे। साथ ही साथ ये सीखेंगे कि हमारा डेटा शीट जो है वो एक शीट में हो और हम लोग फ़िल्टर दूसरे शीट में कैसे लगाएंगे। यहाँ पे अलग अलग पैरामीटर के थ्रू हम लोग यहाँ पे फ़िल्टर करेंगे। जैसे यहाँ पे 150 है, यहाँ पे अगर हम लोग लिखेंगे 100 तो यहाँ पे 100 का रिलेटेड डाटा दिखाई देगा जिसका कमीशन 100 से ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम लोग कर देते हैं 150 और इंटर मारते हैं तो यहाँ पे 150 का रिकॉर्ड आपको दिखाया जाएगा। ये सारा डेटा जो है वो प्रोडक्ट वाले सीट से लाया जा रहा है, इससे रिलेटेड। तो यहाँ आज हम लोग सीखेंगे कि 150 के थ्रू हम लोग कैसे फ़िल्टर करते हैं, या फिर कोई नाम यहाँ पे टाइप करेंगे उसका रिकॉर्ड हम लोग यहाँ पे कैसे देखेंगे। कोई जोन हम लोग टाइप करेंगे और हम चाहते हैं इस जोन का ही डेटा यहाँ पे दिखाई दे, वो भी हम लोग कैसे सीखेंगे। साथ ही साथ हम लोग मल्टीपल क्राइटेरिया लगाएंगे। हम चाहते हैं कि दो नाम सिर्फ यहाँ पे दिखाया जाए, सीमा और लक्ष्मी, तो दोनों का हम लोग फ़िल्टर कैसे लगाएंगे। हम चाहते हैं कि सीमा और लक्ष्मी का रिकॉर्ड दिखाया जाए जिसका जो जोन है वो ईस्ट जोन है, तो ये भी हम लोग कैसे करेंगे। ये सारा A to Z आज हम लोग इस फिल्टर वाले फार्मूला में सीखेंगे। ये एक एडवांस फिल्टर फार्मूला है गाइज। पूरा वीडियो देखिए। अगर आप एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज और समझते हैं फिल्टर फार्मूला का यूज़। फिल्टर फार्मूला का यूज़ अच्छे से समझने के लिए आपको फिल्टर ऑप्शंस का यूज़ आना चाहिए। उम्मीद है आपको फिल्टर बटन का यूज़ पहले से आता है। अगर ये आपको नहीं आता है तो पहले हमारे वीडियो देख ले फिल्टर का, जो हमने इसके रिलेटेड बनाया है। ये फ़िल्टर बहुत आसान है। इसमें हम लोग क्लिक करते हैं और इस तरह से हम लोग कोई भी नाम ले लेते हैं और ये हमारा फ़िल्टर यहाँ पे हो जाता है। हम लोग यही काम आज फ़िल्टर फार्मूला के थ्रू करेंगे। ये काम हम लोग ऐसे करते हैं, या फिर कोई मल्टीपल नेम ले लेते हैं, सीमा और विवांशु, और ओके कर देते हैं तो देखते हैं मल्टीपल नाम भी आ गया। ये काम हम लोग आज फ़िल्टर फार्मूला के थ्रू करेंगे और कुछ कुछ ऐसे कंडीशन हम लोग लगाएंगे जो फ़िल्टर ऑप्शंस या बटन में भी नहीं होता है। फ़िल्टर ऑप्शंस का यूज़ हम लोग तब करते हैं गाइस जब हमें अपने क्राइटेरिया रेंज को बार बार चेंज करना रहता है, तो हम लोग फ़िल्टर फार्मूला का यूज़ करते हैं, ना कि फ़िल्टर बटन का यूज़। बड़ी बड़ी कंपनियों में इसका यूज़ होता है। पूरा वीडियो आपको देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि फ़िल्टर फार्मूला का एडवांस यूज़ क्या है। इसको फ़िल्टर को हम लोग हटा देते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास एक डेटा रिकॉर्ड है जिसमें डेट, प्रोडक्ट, सेल्स पर्सन, जोन और ये सभी चीज़ें हैं। हम चाहते हैं कि C2 यहाँ पे एक सीट हम लोग ले लें और यहाँ पे वो रिकॉर्ड जो हम फिल्टर करना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखाया जाए। तो इसके लिए हम लोग एक हेडिंग को पहले से कॉपी कर लेंगे और फिर यहाँ पे जहाँ पे आप फिल्टर देखना चाहते हैं वहाँ पे ये पेस्ट कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमारा फिल्टर दिखाई देगा। इसको हम लोग फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देते हैं, तो ये इस तरह से ऑटो फिट कॉलम विड्थ हो जाएगा। अब यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो फिल्टर लगाएंगे वो किसी न किसी फील्ड के थ्रू लगाना है, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे पहले सेल्स पर्सन के थ्रू। तो यहाँ से हम चाहते हैं कि एक सेल्स पर्सन का नाम उठा ले, ये इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। इस तरह से ये हमने रख लिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो नाम लिखा है उसका सारा रिकॉर्ड यहाँ पे दिखे। यहाँ पे सीमा कुमारी लिखेंगे तो सीमा कुमारी का रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, और इससे रिलेटेड जो जो है, जैसे जिसान अंसारी है, अगर हम यहाँ पे जिसान अंसारी लिखते हैं तो ऑटोमेटिक उसका फ़िल्टर यहाँ पे हो जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना होगा इक्वल और फिर देना होगा फ़िल्टर। फ़िल्टर हम लोग जैसे देंगे इस तरह से फ़िल्टर का जो फार्मूला है वो ब्लू से हाईलाइट होगा। टैब की प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे पैरामीटर आप देखिएगा, ये आपको ध्यान से समझना, ये ही मेन पैरामीटर होता है। फिल्टर में पहला पैरामीटर जो मांग रहा है वो है एरे। तो एरे मीन्स जो वो रिकॉर्ड जहाँ पे हमने डेटा टाइप करके रखा है, तो ये हमारा एरे है, इसे हम लोग एरे बोलेंगे। तो इससे हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। याद रखिएगा, ऊपर का जो फील्ड है वो हमें सेलेक्ट नहीं करना है क्योंकि हमने इसे कॉपी करके ऑलरेडी वहाँ पे पेस्ट कर रखा है। उसके बाद ये तो एरे हो गया। उसके बाद हम लोग देंगे कॉमा। कॉमा देने के बाद यहाँ पे है इंक्लूड। तो इंक्लूड में क्या करना है, हमें क्राइटेरिया देना है। तो क्राइटेरिया यहाँ पे इंक्लूड में आइए, हमारा क्राइटेरिया ये है, लेंगे और फिर इक्वल देंगे। तो क्राइटेरिया में हमने सीमा डाला, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ सीमा है उसका सारा रिकॉर्ड हमें दिखाई देगा। ब्रैकेट को हमें क्लोज करना है
ब्लैक ब्रैकेट देखिए हमारा क्लोज हो गया और फिर इंटर की प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे डेटा आपका आ गया सीमा कुमारी का। ये कुछ कुछ कंटेंट आपका छिप रहा है तो इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से फॉर्मेट में जाके ऑटो फिट कंटेंट कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे सीमा कुमारी है। यहाँ पे अगर हम लोग नाम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या नाम है। जैसे जीशान अंसारी, आप इसको कॉपी कर लेंगे जी। हम लोग कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, ये देखिए कॉपी हो गया। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ पेस्ट करेंगे, यहाँ से हम लोग कर देते हैं पेस्ट। देखिए ये जीशान अंसारी है और सारा रिकॉर्ड आपका जीशान अंसारी का हो गया। तो यहाँ पे आप जो भी नाम आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर होता जाएगा। ये काम आप किसी 2 सेल्स पर्सन का भी लेके कर सकते हैं या फिर 3 या फिर मल्टीपल भी कर सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ गाइस कि यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डेट है और जब हम लोग यहाँ पे लाते हैं तो ये नंबर फॉर्मेट में हो गया। इसे जनरल फॉर्मेट में बोलते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो यहाँ पे आना है और आपको शॉर्ट डेट वाला चूज कर लेना, तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे 2 नाम हो, ये 2 नाम हो और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल्टर हो जाना चाहिए, तो इसको हम लोग मिटा देते हैं। और यहाँ पे 2 नाम के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये सारे नाम को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं। कॉपी करके यहाँ लाने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन है यूनिक फार्मूला। इक्वल हम लोग देंगे और फिर यहाँ पे लिखेंगे यूनिक। वो बार बार कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूनिक लिखेंगे और एरे मांगा जा रहा है। एरे में हम लोग वो सारे नाम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे जो यूनिक नेम होगा उसको सिर्फ पिक कर लिया जाएगा। ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे और फिर एंटर की प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ पे सारा यूनिक नेम आ गया, कोई भी रिपीटेड नहीं है। कोई भी नाम अगर रिपीटेड होगा तो वो यूनिक नहीं कहलाएगा, यहाँ पे सिंगल सिंगल आ गया। इसी का ज़रूरत हमें यहाँ पे है। अब हम लोग ये देखिए, ये एक तो फार्मूला है, यहाँ पे देखिए ये फार्मूला है। हम लोग यहाँ चाहते हैं कि सिर्फ ये कंटेंट यहाँ पे आ जाए, तो इसके लिए हम लोग यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएंगे और पेस्ट स्पेशल में जाके चूज कर लेंगे वैल्यू। ये देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गया। अब ये नाम आपका सारा सेपरेट हो गया। ये काम आप चाहें तो टाइप करके भी कर सकते हैं। हमें यूनिक फार्मूला का यूज़ बतलाना था, इसलिए हमने ऐसे करके बतलाया ताकि आपको और एडवांस का यूज़ समझ में आ जाए। तो ये अब हमारे पास मल्टीपल नेम है, हम लोग यहाँ पे मल्टीपल नेम का यूज़ करके फ़िल्टर करेंगे। यहाँ पे आते हैं और फिर इक्वल देते हैं और लिखते हैं फ़िल्टर। फिल्टर में जाएंगे, एरे मांगा जा रहा है, यहाँ से हम लोग लेंगे एरे पूरा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से हम लोग देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया सीट 3। देखिए ये सीट 3 है, इसको हम लोग यहाँ पे हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे काउंट फंक्शन, क्योंकि हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो जो नाम है उसे वो काउंट करे और उसके थ्रू यहाँ पे डेटा को शो कराया जाए। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे काउंट इफ्स। मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए काउंट इफ्स लगाएंगे और यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज मांगा जा रहा है, तो क्राइटेरिया रेंज हमारा हो गया ये वाला। इस तरह हम लोग कर लेंगे और फिर कॉमा देंगे। फिर मांगा जा रहा है क्राइटेरिया 1, तो क्राइटेरिया 1 में हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट और यहाँ पे नेम वाला कॉलम के थ्रू हम चाहते हैं तो ये पूरा नेम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये देखिए ब्रैकेट को क्लोज हो गया। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट हमने ओपन किया, एक फिल्टर का और दूसरा काउंट इफ का। तो हमें यहाँ पे 2 ब्रैकेट ऑफ करना है, दोनों ब्रैकेट ऑफ करेंगे और एंटर मारेंगे। ये देखिए आपके पास सारा रिकॉर्ड आ गया। सेम वही काम यहाँ से भी हम लोग इसमें नहीं किए थे, यहाँ से हम लोग इसको शॉर्ट डेट कर लेंगे तो ये देखिए डेट में आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो जो नाम हमने क्राइटेरिया में लिया था सबका रिकॉर्ड आ गया। अब यहाँ से हम लोग किसी नाम को मिटा देते हैं, जैसे साक्षी सिंह। यहाँ पे देखिए कहीं कहीं आपका साक्षी सिंह होगा तो यहाँ से वो रिकॉर्ड हट जाएगा। ये देखिए हट गया। फिर हम लोग राजीव कुमार, देखिए यहाँ पे मिटाएंगे तो ये रिकॉर्ड आपका हट जाएगा। फिर यहाँ से आते हैं लक्ष्मण, इसको हटाते हैं तो ये यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से हमारा हटता जाएगा, यहाँ से जितना भी आप हटाना चाहेंगे वो हटा जाएंगे। जीशान अंसारी, तो यहाँ पे मल्टीपल नाम जितना भी नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे सीमा कुमारी, विवांशु और जीशान का दिखाया जाए, तो वो यहीं पे दिखा रहा। हम चाहते हैं सिर्फ सीमा कुमारी और जीशान का दिखाया जाए, इसको नहीं रखना है तो इसे हम लोग मिटा देंगे तो वो सिर्फ हट जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे सीमा और जीशान का दिख रहा है। फिर से आपको कोई क्राइटेरिया जोड़ना है तो यहाँ से नाम देखिए और उसको नाम टाइप कर दीजिए, जैसे लक्ष्मी कुमारी। इसको हम लोग कर लेते हैं कॉपी और फिर यहाँ पे देखिए एक और पैरामीटर है, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे जो आपका कंडीशन है वो 3 नाम का है, सीमा, लक्ष्मी और जीशान, और यहाँ पे आपको रिकॉर्ड दिखेगा सीमा, लक्ष्मी और जीशान का।
तो इस तरह से हम लोग मल्टीपल नाम के थ्रू फिल्टर कर सकते हैं। एक्सेल की ये वीडियो आपके काम की लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि ये काम अगर हम लोग जोन्स के हिसाब से करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग लाते हैं जोन वाला कोई एक कॉपी करके लाते हैं और फिर यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखिए अब हम लोग जोन के थ्रू भी फिल्टर करेंगे तो इक्वल करेंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लेंगे। अभी चलिए हम चाहते हैं कि नाम और जोन दोनों मिला के कर लेंगे। आपको तो ये नॉर्थ वाला हो सकता है, प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो हो जाएगा। हम चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा अच्छा चीज़ बतला दें, तो हम चाहते हैं सीमा लक्ष्मी इस तरह का क्राइटेरिया के साथ नॉर्थ रीजन वाले को देखा जाए। ओके, तो ये कैसे होगा, चलिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे फिल्टर और फिल्टर में जाएंगे और एरे मांग रहा। एरे में क्या करेंगे, यहाँ से ये पूरा एरे चूज कर लेंगे। याद रखिएगा ऊपर वाला आपको सिलेक्ट नहीं करना है। फिर यहाँ से हम लोग देंगे कॉमा, कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम लोग लगाएंगे काउंट इफ। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे काउंट इफ्स। काउंट इफ्स लगाने के बाद इस तरह से हम लोग करेंगे और यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, यहाँ पे आप देखिए क्राइटेरिया रेंज 1 मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे आएंगे आप और फिर यहाँ से आप सीट 3 इस तरह से है, इसको मिटा देंगे और क्राइटेरिया रेंज 1 में ये दोनों नाम को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए सीमा और लक्ष्मी का, और फिर हम लोग देंगे, हमने जिशान को इंक्लूड नहीं किया, जिशान का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा, हम 2 ही का एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप 3 का भी कर सकते हैं। कॉमा देते हैं, देखिए क्राइटेरिया रेंज में हमने पहले देना है ये और फिर यहाँ से हमने कॉमा देना है और फिर आ जाएगा क्राइटेरिया 1। ये क्राइटेरिया रेंज हमने ये दिया, अब हमें मांगा जा रहा है क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 में हम लोग यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमारा रिकॉर्ड है और यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड नेम सेल्स पर्सन वाले का सिलेक्ट कर लेंगे और इस तरह करने के बाद इसे हम लोग क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे हम लोग ये आ गया, पहला तो आ गया सेल्स पर्सन का। अब हम चाहते हैं जोन्स के थ्रू भी किया जाए, तो यहाँ पे हम लोग देंगे स्टार साइन और फिर से लिखेंगे यहाँ पे काउंट इफ्स। अब हम लोग जो कंडीशन लगाएंगे वो जोन जो हमारा है उसके थ्रू हम लोग लगाएंगे। काउंट इफ्स आ गया और फिर से हम लोग यहाँ पे आते हैं और सेम काम जो हमने इसके लिए किया था वो काम हम लोग यहाँ पे भी करेंगे। सीट 3 आ गया है, यहाँ से हम लोग इसमें क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए सीट 3A9, इसको हम लोग कर लेते हैं कॉमा। अब हम लोग देते हैं यहाँ से, ये हमारा है क्राइटेरिया रेंज 1, ये जो दिए हमने क्राइटेरिया रेंज 1, कॉमा देंगे हम लोग और फिर से क्राइटेरिया 1 मांगा जा रहा है। फिर से हम लोग यहाँ पे आएंगे और अगर हम लोग यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर यहाँ से फिर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे कि हमने 2 ब्रैकेट को ऑन किया है फिल्टर और ये काउंट इफ्स को, तो 2 बार हमें ब्रैकेट को ऑफ करना है। 2 बार हम लोग किए और एंटर मारेंगे। ये देखिए कि सीमा और लक्ष्मी का जो नॉर्थ रीजन का है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से हम चाहते हैं कि नॉर्थ के जगह ईस्ट देखा जाए। ईस्ट इंटर मारेंगे तो ये देखिए ईस्ट का कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं है। इसको हम लोग देखते हैं वेस्ट करके देखते हैं, इंटर मारते हैं तो ये देखिए वेस्ट का इतना है, सीमा और लक्ष्मी का। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें कि जैसे ईस्ट हमने यहाँ पे लिखा EAST ईस्ट, इस तरह से आ जाएगा। मतलब आपके पास कोई भी यहाँ पे डेटा यहाँ पे नहीं है। कोई भी अगर डेटा नहीं है, अगर आपको ये एरर यहाँ से हटाना है तो इसमें यहाँ पे आपको इसको पहले वाले ब्रैकेट को हटा देना है और कॉमा दे के यहाँ पे डबल कोट के अंदर कोई भी वर्ड आपको लिख देना है, जैसे नॉट फाउंड, इस तरह से हम लोग लिख देंगे और ब्रैकेट को सेमीकोलन को बंद करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। तो यहाँ पे अगर कोई क्राइटेरिया हमने डाला और उसका रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे आएगा नॉट फाउंड। आप नॉट फाउंड की जगह कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। आप इसे ब्लैंक रखना चाहेंगे तो ब्लैंक भी रख सकते हैं। यहाँ पे आते हैं, नॉट फाउंड को हटा देते हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, एंटर की प्रेस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा क्राइटेरिया हमने डाला जो रिकॉर्ड में नहीं है तो यहाँ पे कुछ भी फिर आपको दिखेगा नहीं और साथ ही साथ एरर भी नहीं दिखेगा। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अब हम लोग चाहते हैं कि किसी नंबर के थ्रू हम लोग फिल्टर का यूज़ कर लें, तो यहाँ से हम लोग इसको मिटा देते हैं
और कोई नंबर के थ्रू हम लोग करते हैं, चलिए हम चाहते हैं कि कमीशन के थ्रू हम लोग कर लें, राइट। तो कमीशन वाला हम लोग एक कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे कमीशन में हम लोग कोई भी क्राइटेरिया हम लोग डालेंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो कमीशन देखते हैं, यहाँ पे सबका अलग अलग कमीशन है। यहाँ पे हम एक क्राइटेरिया डाल देते हैं 100। अब हम चाहते हैं कि जिसका भी कमीशन जो है वो 100 से ऊपर हो, उसका हमें दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इक्वल और फिर लिखेंगे फिल्टर इस तरह करेंगे। और एरे मांगा जा रहा है, फिर से हम लोग देंगे यहाँ पे एरे, ये पूरा हम लोग कर लेंगे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग देंगे कॉमा देने के बाद यहाँ पे है इंक्लूड में जाएंगे यहाँ पे, और इंक्लूड में जाने के बाद ये हम लोग देते हैं ये 100 इस तरह से। और फिर यहाँ से हम लोग कर लेंगे ग्रेटर देन यूज़ कर लेते हैं, और फिर यहाँ से हम लोग यूज़ कर लेते हैं ये क्राइटेरिया इस तरह से, और इसे हम लोग बंद कर देते हैं और फिर इंटर की प्रेस कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पे जो रिकॉर्ड आया है उसका ही रिकॉर्ड दिखाया जा रहा है, जिसका कमीशन आपका 100 से नीचे है। यहाँ पे 100 से नीचे हमने साइन गलत लगा दिया। यहाँ पे जो आप साइन लगाना है ये इस तरह से लेस देन का साइन है ना, ये A12 लेस देन होना चाहिए, ठीक है। ये से नीचे अगर हम लोग इस साइन को पलट दें, अगर हम लोग चेंज कर दें, इस तरह कर दें, तो ये एवब वाले को दिखाएगा। देखिए यहाँ पे अब ये 100 से ऊपर जो है उसका रिकॉर्ड दिखा रहा, सभी आपका 100 है। तो यहाँ पे आपको समझना है लेस देन और ग्रेटर देन क्या है। आप चाहते हैं कि वैसे रिकॉर्ड को दिखाया जाए जिसका जो कमीशन है वो 150 से ज़्यादा है, तो 150 लिखेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे। तो देखिए इतने लोगों का जो कमीशन है, सीमा, विवांशु, जिशान और लक्ष्मी का जो कमीशन है वो 150 से ज़्यादा है, और उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिखें ताकि मुझे पता चल सके। तो इसमें आप फिल्टर के थ्रू मल्टीपल क्राइटेरिया का यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप किसी नंबर का भी यूज़ कर सकते हैं, और नंबर में अलग अलग कंडीशनल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ग्रेटर देन हो गया, फिर ये हो गया लेस देन हो गया, या फिर इक्वल टू हो गया। आप इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास एक फार्मूला है, यहाँ पे लगाए हैं ग्रेटर देन, आप इक्वल टू का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप चूज़ कर लेते हैं, ग्रेटर देन को मिटा के इक्वल टू आप टाइप कर दीजिए और इंटर की प्रेस कीजिए। तो यहाँ पे क्या दिखेगा कि जो 150 या 150 के बराबर है उसको दिखाया जाएगा। यहाँ पे कोई भी ऐसा कमीशन नहीं है जो 150 के बराबर है। इसमें से कोई एक को हम लोग मिटा देते हैं और फिर से हम लोग खुद से 150 लिख देते हैं। कहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं? जिसान अंसारी वाले रिकॉर्ड में 150, और इंटर की प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 150 जिसान अंसारी का था रिकॉर्ड मैच हो गया और वो रिकॉर्ड यहाँ पे दिखने लगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी अलग अलग लेस दैन, ग्रेटर दैन, इक्वल, नॉट इक्वल, ये सारा चीज़ आप लगा सकते हैं। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।